मैं भारत को भारतीयता की मान्यता के आधार पर फिर से खड़ा करना चाहता हूं, उस काम में लगा हूं। नमस्कारम। दिल्ली की हालात तो किसी से छुपी नहीं है। देश दुनिया में प्रदूषण के कारण हमेशा की तरह आज दिल्ली फिर एक बार चर्चाओं में है। क्या वो एयर क्वालिटी इंडेक्स में औसतन 500 का आंकड़ा पार कर जाना हो या दिन में ही अंधेरे का चादर ओढ़ लेना हो। गुरुग्राम के वेदांता हॉस्पिटल के डॉक्टर अरविंद कुमार ने कहा है कि दिल्ली की अभी की हवाएं 25 से 30 सिगरेट के धुएं के बराबर है। कहीं दिल्ली सरकार जाने अनजाने में आम जनता को इस नशे का लत तो नहीं लगाना चाहती ताकि दारू की तरह ही अंधाधुंध सिगरेट बेच सके और टैक्स कमा सके। खैर, आज हम इन सब बातों पे चर्चा नहीं करने वाले। सूचना मिली है कि दिल्ली के आमदनी पार्टी के सबसे समझदार और इज्जतदार नेता, जिन्होंने युवकों के मदद के लिए दारू को घर घर पहुंचाने के लिए पुरस्कार जीत रखा है, उन्होंने दिल्ली को प्रदूषण से बचाने का उपाय निकाल लिया है। सरकार ने इस साल भी पटाखों पर बैन लगाने का फैसला ले लिया है। यानी पिछले साल की तरह इस साल भी दिल्ली के लोग पटाखे नहीं फोड़ पाएंगे। दिल्ली वक्त की बड़ी खबर, दिवाली से पहले दिल्ली सरकार का बड़ा फैसला। इस बार भी पटाखों की बिक्री और जलाने पर लगी रोक। पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने किया इस बात का ऐलान। दिल्ली में प्रदूषण रोकने पर भी सख्त हुई है सरकार। इनके इस फैसले को मैं गालियों के साथ स्वागत करता हूँ। केवल हराम तो हमारे लिए कुछ नहीं कर रहा, 2 जूते मारेंगे कि टाट में खींच के। भगवान करे उसको जीते जी कीड़े मकोड़े पड़े। इतना कम दिमाग है, कम आदमी सोच सकता है। जब 10 लाख हराम होंगे तो एक अरविंद केजरीवाल पैदा हुआ। ये बात सब जानते हैं कि पटाखों से प्रदूषण होते हैं, तो क्या दिल्ली के इस हालात के जिम्मेदार पटाखे हैं? दिवाली अभी आई नहीं, पटाखे अभी फूटे नहीं, फिर भी दिल्ली की इतनी बुरी हालत। मतलब पटाखे इसके जिम्मेदार नहीं हो सकते। कारण कुछ और है, और वो कारण है पंजाब और हरियाणा में जलने वाले पराली। पंजाब में तो आमदनी पार्टी की सरकार है और दिल्ली की ये कहानी भी कोई नई नहीं है। तो क्या इस प्रदूषण से बचने के लिए पंजाब में पराली जलाना प्रतिबंधित किया गया या किसानों के साथ मिलकर कोई योजना बनाई गई? मैंने पूरा गूगल और यूट्यूब खोज डाला पर ऐसी कोई भी खबर नहीं मिली। फिर दिवाली आते ही ये पटाखे कैसे बैन कर सकते हैं? साल भर सोने वाली सरकार दिवाली आते ही इतना एक्टिव कैसे हो जाती है? दिल्ली के इस हालात के जिम्मेदार पटाखे तो नहीं है, फिर पटाखे बैन क्यों? वाहन भी इस प्रदूषण का एक बड़ा कारण है। तो क्या केजरीवाल जी आज से वाहन पर नहीं चढ़ेंगे? मैं तो यही सोचता हूँ, चूँकि ये प्रकृति के बहुत बड़े प्रेमी हैं। दिल्ली में दारू भी नहीं बिकेगी क्योंकि इसे बनाने में भी प्रदूषण होता है। ये कपड़े भी नहीं पहनेंगे, इसे भी बनाने में प्रदूषण होता है। अच्छा चलो, हम तुम्हारी बात मान लेते हैं और दिवाली के दिन पटाखे नहीं फोड़ते। दिल्ली क्या पूरे भारतवर्ष में, और फिर भी प्रदूषण का स्तर बढ़ा, तो क्या ये आमदनी पार्टी के सारे नेता अपने पद से इस्तीफा देंगे? अगर ये शर्त मंजूर है तो नेशनल मीडिया पे आकर बोले पूरे भारतवर्ष में एक भी पटाखे नहीं फूटेंगे। अगर शर्त मंजूर नहीं है तो दिल्ली में पटाखे अलाउ करो। और तुम होते कौन हो बैन करने वाले? हमें पता है तुम राजनेता हो, पर हमारे इस महापर्व पर राजनीति करोगे तो मिट्टी में मिल जाओगे। रही बात दिल्ली की हालात और दिल्ली के लोगों की, तो मैं मानता हूँ जैसा कर्म करोगे फल भी वैसा ही मिलेगा। अगर ये हालात पूरे भारतवर्ष में या पूरे विश्व में भी हो जाता है तो मेरे लिए दुख की बात नहीं है, क्योंकि प्रकृति का दोहन इतना हुआ है कि बदले में प्रकृति कुछ जवाब भी देती है, तो कोई आश्चर्य की बात नहीं है। अंतिम बात, दिवाली में पटाखे सावधानी से फोड़े, कोई नुकसान किए बिना, हर्ष और उल्लास के साथ। धन्यवाद। ओम।